नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की जो आज मीटिंग हुई है, इस बैठक में मासिक बैठक में रंजीत बख्शी फाउंडेशन के अध्यक्ष अखिल बख्शी कुछ कहते हुए, कुछ समझे हुए, कुछ बोल गए हैं। क्या बोले हैं ये हम बताते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। निशाना किस जगह है ये हम बताएंगे। खबर में आप देखिए, जानिए अखिल बख्शी का निशाना कहाँ था। कहते हैं रेवड़ियाँ बांटने वाले बहुत हो गए हैं। इस रेवड़ी बाजार में उन्होंने कुछ समाज सेवी या किसी राजनेता को इस आखेट में ले लिया है। क्या कहते हैं बख्शी जी, सुनिए इस खबर में, जानिए। करते रहेंगे। इसी प्रक्रिया में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो कुछ इस प्रकार का है जहाँ पर लोगों को कुछ कारणों की वजह से जो है इस तरह की एक हैबिट लगवा दी गई है, एक आदत लगवा दी गई है कि उनके पास जो है सीधा की सीधा कैश डिलीवरी होती है कि आपके घर में कोई शादी है, आइए और शगन ले जाइए। आपके घर में किसी तरह का कोई और इशू है तो आइए, आपके हाथ में पैसा हम पकड़ा देते हैं। देखिए, इसी सोच को, ये जो एक फ्रीबीज़ बांटने का सिस्टम चल गया है, इसी को हमें ख़त्म करना है, इसी को हमें तोड़ना है और हमें इसी को छोड़कर आगे बढ़ना है एक आत्मनिर्भर, एक अच्छे, एक सुशील और एक साफ समाज की ओर। और इसी समझ के साथ, इसी नियत के साथ हमारी संस्था जो है पहले भी कार्य करती रही और आगे भी कार्य करती रहेगी। बख्शी जी, आपका इशारा किस ओर है? पैसे कौन बांट रहा है? देखिए जी, मैं किसी का इस मामले में नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो करता है वो स्वयं भी जानता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। लेकिन मैं इस बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि पैसे बाँटकर कुछ अपने फ़ायदे के लिए लोगों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना और उसे ख़राब करना जो है, ये ना तो किसी तरह का सॉल्यूशन है और ना ही एक लंबे समय तक पावर में बने रहने का एक तरीका है। सर, आपकी बात को मैं समझता हूँ, थोड़ा सा समझ गया हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा शंकु लग रहा है। कोई राजनेता है ऐसे, या कोई कोई समाज सेवी है? कौन हो सकता है सर? देखिए, राजनेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी माइंडसेट के खिलाफ हमने ये जंग छेड़ी है आत्मनिर्भरता की। नमस्कार, मैं तनु शर्मा ग्रेस पॉइंट ब्यूटी सैलून चार्ज से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे आज रंजीत बख्शी जन कल्याण की सभा में इनकी जो मासिक मीटिंग होती है उसमें मुझे मुख्य अतिथि बनने का आज मौका मिला है। मैं उनका तहे दिल से थैंकफुल हूँ उनके लिए कि मुझे ये जो है वो मौका मिला यहाँ पे आने का। और मैंने जो यहाँ पे इन्होंने जो लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें मुझे उनको सिखाने का मौका मिला, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। थैंकफुल हूँ मैं इसके लिए। और अभी तक जो मैंने 3 बैच जो है वो इनके पूरे कर चुकी हूँ। ये चौथा बैच है। अभी 1 दिसंबर से इनका जो बैच बैठा है, ये 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग चलेगी। लड़कियाँ आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ उनको सिखाने में, लेकिन वो जो भी मैंने सिखाया उन्होंने बड़ा अच्छा किया। जो पीछे जो बैच गए हैं उनमें से एक लड़की ने अपना ब्यूटी पार्लर जो है वो खोल लिया है, ओपन कर लिया है। उस रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की आज मासिक बैठक जो है दिसंबर महीने की, वो हमारे निवास स्थान में जसूर में आज संपन्न की गई। इस बैठक में हमारे जो मेंबर्स हैं उन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ बलून के कुछ बच्चे थे और ठेठ की कुछ महिलाएं थीं जिन्हें सोलर लाइट्स जो है हम लोगों ने अपनी संस्था की ओर से दी हैं। कुछ बच्चों के लिए हमने किट्स की व्यवस्था जो है वो भी अपनी ओर से की है। साथ ही साथ हमने आज गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे तनु शर्मा जी को बुलाया था, जो जांच में ग्रेस पॉइंट ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और हमारे साथ मिलकर वो 10 बच्चों को या 10 महिलाओं को जो उनके पास ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए आते हैं, उन्हें हर वर्ष 2 बैचेस में ये ट्रेनिंग जो है वो निःशुल्क तौर पर दिलवाती हैं। उनको हमने जो है अपनी तरफ से एक अप्रिसिएशन का अवार्ड दिया और साथ ही साथ हमने जब अपने मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट किया तो हमने उन सब से ये वादा भी किया कि जिस प्रकार से हमारी संस्था पहले भी स्पोर्ट्स के काम में, शिक्षा के काम में, वोकेशनल ट्रेनिंग के काम में, एम्प्लॉयमेंट के काम में आगे बढ़ती रही है, वैसे ही हम लोग आगे भी इसी तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक प्रोसेस है उसको हम लोग पूरा करते रहेंगे। इसी प्रक्रिया में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो कुछ इस प्रकार का है जहाँ पर लोगों को कुछ कारणों की वजह से जो है इस तरह की एक हैबिट लगवा दी गई है, एक आदत लगवा दी गई है कि उनके पास जो है सीधा की सीधा कैश डिलीवरी होती है। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।